Welcome to my channel. In today's class we will proceed with our new chapter, that is chapter 5 and name of the chapter is continuity and differentiability. टिल नाउ जो आपके 2023-24 की जो मैथ्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैं आपके चैप्टर 4 तक अपलोड कर चुका हूँ. मीन्स हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 मैट्रिसेस और चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, हमें 4 चैप्टर कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. आज से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस. कैलकुलस का जो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5. जैसे कि आप इस चैप्टर को देख रहे हो, चैप्टर आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन पार्ट इज कंटिन्यूटी, अनदर पार्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी. जो आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें 34 क्वेश्चंस है वो इस पर बेस्ड है. और इसके आगे ऑनवर्ड जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो सारा का सारा होगा आपका डेरिवेटिव पार्ट दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. तो अगर मैं इस चैप्टर को चैप्टर क्लास 11 से कंपेयर करूं तो क्लास 11 में जो आपने चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. तो क्लास 11 में जो हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा था उसका नेक्स्ट पार्ट ही आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जो लिमिट्स जो आपका लिमिट्स था क्लास 11 में वो आपका क्लास 12 में हो गया कंटिन्यूटी. जो क्लास 11 में हमने डेरिवेटिव पढ़ा था वो क्लास 12 में आके आपका हो गया डिफरेंशिएबिलिटी. यहां तक क्लियर हो गया? क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था पहले हम उसको समझते हैं. क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि लिमिट्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं. सबसे पहला जो मेथड क्लास 11 में हमने पढ़ा था लिमिट्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड जो होता है लिमिट्स फाइंड करने का दैट इज सिंप्लीफिकेशन, जो हमने क्लास 11 में सीखा था कि सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करके लिमिट्स को फाइंड करने का. सेकंड मेथड हमने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन से हम लिमिट्स फाइंड नहीं कर पाते तो फिर हम अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी. और थर्ड मेथड फिर हमने सीखा था कि लिमिट सिंप्लीफिकेशन से भी नहीं होता है, आइडेंटिटी से भी नहीं होता. तो थर्ड मेथड जो हमने सीखा था लिमिट्स फाइंड करने का वो था सब्स्टिट्यूशन. तो क्लास 11 में हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स कैसे फाइंड की जाती है. देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स. पहले हम ट्राई करते हैं कि सिंप्लीफाई करके, अगर उससे नहीं होता है तो सेकंड मेथड होता है आइडेंटिटी से भी नहीं होता तो थर्ड मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन. अब बात आती है क्लास 12 की. तो क्लास 12 में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी. पहले हम ये समझते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या था. कोई भी फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ अगर स्मूथली रन करता है जैसे कि ये तो ये आप कहोगे ये जो फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये ग्राफ आप देखो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर रहा है. अगर मैं इसी ग्राफ को लेता हूं और जैसे कि ये ग्राफ और इस पॉइंट पर आके ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है आपका इस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. तो ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर पूरा का पूरा फंक्शन जो है कहीं भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है अगर किसी फंक्शन की कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है तो आप कहोगे वो फंक्शन क्या आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर वो ब्रेक कर जाता है तो आप कहोगे ये कैसा फंक्शन है? ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? आपका कंटिन्यूटी, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन डबल डेफिनेशन और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे विच आर बेस्ड ऑन सिंगल डेफिनेशन. एग्जांपल के तौर पर डबल डेफिनेशन कैसे, मान लो एक फंक्शन है आपका fx जिसकी वैल्यू है 2x + 5 व्हेन x इज लेस देन 2 और इस फंक्शन की वैल्यू है 2x - 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो इसका मतलब यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है. एक डेफिनेशन क्या कहती है? एक डेफिनेशन कहती है कि जब x की वैल्यू लेस देन 2 होती है तो फंक्शन की वैल्यू होती है 2x + 5 एंड द सेकंड डेफिनेशन इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2x - 5. तो ऐसे जो केस होते हैं ये आपके डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं. सिंगल डेफिनेशन में कुछ भी नहीं होगा, इसमें इस तरह के डिफरेंट केसेस नहीं होगा. डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एट x = 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस, एट x = 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है आपका डबल डेफिनेशन। आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिंगल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब मैं आपको ये करवाऊंगा क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सा रीजन ये होता है, सिंगल डेफिनेशन वाले केस में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होती है और ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं होता, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको दिखाना होता है। लेकिन डबल डेफिनेशन वाले केसेस में आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि हम यही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको 34 के 34 सारे करवाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के पैटर्न से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा अपने पैटर्न से। यानी कि पहले हम करेंगे डबल डेफिनेशन के क्वेश्चन, फिर मैं आपको कराऊंगा सिंगल डेफिनेशन के क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हम सारे करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये चीज आप भी याद रखना, फ्यू ईयर्स बैक अभी आपका सीबीएसई का पेपर हुआ था क्लास 12 का, और उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछे गए थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, या अगर मैं भी बोलूंगी वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन सारे ही करने हैं, लेकिन हाँ पहले इंपॉर्टेंट पार्ट को टारगेट करो और उसके बाद जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना सब कुछ है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।